हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बुक से क्वेश्चन रीड करता हूं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे आपको 1 से लेके 5 तक वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। इनके अंदर लीनियर पेयर फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। और अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर एलिमिनेशन मेथड से उनके सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। यहां पे एक फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। एक बार फिर से रीड करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो जो फ्रैक्शन है ये वाला, ये घटकर 1 हो जाएगा, यानी फाइनली जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि 1/1 आ जाएगा। ये तो है केस 1। केस 2, इट बिकम्स 1/2। ये जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर के अंदर, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो बताइए, ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन, ये क्या है। ये केस नंबर 2 हो गया। अब फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो यहां पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही एक्स और वाई मान लेंगे और फिर इस क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। देन फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा हमारा x अपॉन में y। अब यहां पर हम ये केस लगाते हैं, तो केस 1 पहले करेंगे। केस 1 के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है x अपॉन में y, इसमें अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, यानी यहां पे 1 ऐड करते हैं, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करते हैं, यानी y माइनस 1 करते हैं, तो ये जो फ्रैक्शन है ये बन जाएगा 1 को हम 1/1 भी बोल सकते हैं। ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 यहां पे करेंगे। केस 2 में ये हो रहा है कि जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है जो कि हमारा x अपॉन में y है, इसमें अगर डिनोमिनेटर के अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। यहां तक आपको बात समझनी है, इसके आगे बिल्कुल सिंपल है। अब यहां हमको 2 इक्वेशन तैयार करनी है, तो इक्वेशन हम तैयार कर लेंगे। केस 1 पे पहले फोकस कीजिए। ये पूरे पे अपॉन में है तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 की 1 से करेंगे तो ये x प्लस 1 ही आएगा, इज इक्वल टू में y माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y माइनस 1 ही आएगा। अब इक्वेशन तैयार करने के लिए x और y को मैं लेफ्ट में रख लेता हूं और नंबर जो कि कांस्टेंट है वो मैं राइट साइड में रख लूंगा। यहाँ पे x ऑलरेडी लेफ्ट में है, ये यहीं पे है। y यहाँ से उठ के आएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 यहाँ अपनी जगह पे है, ये +1 इधर जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ये -2 हो गया। ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लाई होगी 2 से, y प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो x की जब 2 से होगी तो ये हो गया 2x, इज इक्वल टू में y प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये हो जाएगा y प्लस 1। अब x और y को लेफ्ट में कर लेते हैं, ये 2x अपनी जगह पे है, y इधर आएगा तो माइनस का y हो गया, इज इक्वल टू में यहाँ पे ये 1 है। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन तो मैंने फॉर्म कर दिया। अब एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहां से x y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें फ्रैक्शन पता चल जाएगा। अब इक्वेशन 1 2 को ऊपर नीचे लगा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और दूसरी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो सेम करना होता है। यहां पे मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी जो y का कॉफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में ये बिल्कुल सेम है, -1 तो इसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इन्हीं को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे की टर्म्स के साइन उल्टे हो जाएंगे। 2x का साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब -2x और x प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा और क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो -1 आएगा, यानी यहां पर -x आएगा। और -y और +y ये एलिमिनेट हो गया, यहां पे हमने y को एलिमिनेट कर दिया। -x इज इक्वल टू में -2 -1 -3 हो गया। माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां x की वैल्यू आ गई है 3। x मेरे को पता चल गया। अब x की वैल्यू को मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दूंगा, मुझे y पता चल जाएगा। अब आगे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कोई सी में रख सकते हैं हम, जो यहाँ पे आसान लगे आपको उसमें रख दीजिए। मैं इसमें रख देता हूँ फर्स्ट वाली में, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 के अंदर हम x की जगह 3 पुट करेंगे। तो यहाँ x की जगह 3 फिल किया, ये माइनस, ये y इज इक्वल टू में -2, वैल्यू मेरे को y की चाहिए तो -y को मैं बचा के रख लूंगा लेफ्ट में और राइट में ले जाऊंगा सभी नंबरों को। यहाँ -2 अपनी जगह पे है, ये +3 इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ -y इज इक्वल टू -2 -3 -5 हो गया, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 आ गया। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। अब हम अपने फ्रैक्शन में फिल कर देंगे। देयरफॉर फ्रैक्शन हमने लिया हुआ था यहाँ x अपॉन में y, x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 5। तो यही हमारा आंसर है 3 अपॉन में 5। ये फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू से उम्र में 3 गुना बड़ी थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू से दुगनी एज की होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बताइए नूरी और सोनू कितने साल की हैं। तो यहां पे इनकी प्रेजेंट की एज पूछी है कि आज जो है नूरी और सोनू कितने साल की हैं। तो इनकी प्रेजेंट एज को ही हम x और y मान लेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो लैंग्वेज में लिखेंगे लेट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years। अब यह कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े ध्यान से समझना है आपको। आज की जो उम्र है उनकी वो तो है x और y। यहां पे 2 केस हैं। पहला जो केस है वो है 5 साल पहले का। तो फर्स्ट केस देखिए, केस 1, इसमें हम लिखेंगे 5 years ago। 5 years ago। अब 5 साल पहले ये दोनों कितने साल की थी, जितनी आज इनकी एज है अपनी आज की एज से ये 5-5 साल कम होंगी। तो पहले हम इनकी 5 साल पहली एज लिख लेते हैं। नूरीज एज वाज, नूरी आज तो है x साल की, तो 5 साल पहले ये 5 साल कम होगी, यानी x माइनस 5 इतने की थी वो 5 साल पहले, इतने साल की। सोनूज एज वॉज, सोनू की उम्र 5 साल कम होगी, y माइनस 5 years। ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े ध्यान से समझना है। अब केस 1 में हो क्या रहा है, यहां कहता है कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस, जो नूरी है वो 3 गुना थी सोनू से। पहले मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये है नूरी और ये है सोनू। तो 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 गुना उम्र में ज्यादा थी, यानी सोनू का जब हम 3 गुना करेंगे तो फिर ये नूरी की एज के बराबर होगी। इस रिलेशन को आपको समझना है। अब यहीं पे हम नूरी की एज और सोनू की एज लगा देंगे 5 साल पहले वाली। नूरी की एज है x माइनस 5 और सोनू की 5 साल पहली एज है y माइनस 5 और सोनू का 3 गुना, सोनू की एज का 3 गुना नूरी की एज के बराबर था। यहां से ये बिल्कुल इक्वेशन आपको तैयार होते हुए दिख रही है। इसको सिंप्लीफाई करके यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 फाइंड करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू में 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y हो गया। 3 माइनस 5, 3 5 15, तो माइनस 15 हो गया।
अब x और y को एक साथ ले लेते हैं, ये x हो गया, 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो गया, इज इक्वल टू में -15 अपनी जगह पे है, -5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया, यहाँ x माइनस 3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, ये माइनस का 10 हो गया। ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है केस 1 से। अब केस 2 को ध्यान से देखना, जो केस 2 है वो 10 साल आगे का है, तो लैंग्वेज में हम लिखेंगे केस 2, केस सेकंड, 10 years later, 10 years later, यानी आज से 10 साल आगे। अगर आज वो x और y साल की हैं तो 10 साल बाद जो नूरी और सोनू की एज होंगी वो आज की एज से 10 साल बड़ी होंगी, यानी इनमें हमको +10 करना होगा। तो नूरीज एज विल बी, क्योंकि फ्यूचर की है तो विल बी लिखेंगे, विल बी ये हो जाएगी आज की एज से 10 साल ज्यादा, यानी कि x + 10 years। ऐसे ही सोनू एज विल बी ये हो जाएगी y + 10 years। अब यहां 10 साल आगे की जो इनकी एज है उसमें रिलेशन को समझते हैं। यहां कहता है कि जो नूरी है विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस होगी। पहले लैंग्वेज में लिख देता हूं, ये नूरी है, ये सोनू है। जो नूरी है वो सोनू से डबल होगी एज में, यानी सोनू का जब डबल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो एज है वो नूरी के बराबर होगी। इस लैंग्वेज को समझ गए आप? बस इसके बाद यहाँ पे इनकी जो एज है ये वाली एज, ये हम फिल करके ऐसे इक्वेशन तैयार कर लेंगे। नूरी की एज है x + 10 इज इक्वल टू सोनू की है y + 10, और सोनू की एज का डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाते हैं, ये x हो गया, ये +10 हो गया, इज इक्वल टू 2 को y से करेंगे 2y हो गया, प्लस में 2 10 20 हो गया। x और y को एक तरफ कर लेते हैं, ये x हो गया, 2y इधर आएगा तो -2y हो गया, इज इक्वल टू में 20 अपनी जगह पे है, प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो गया, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 10 हो गया, और ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन हमने इस तरह से यहाँ पे फॉर्म कर ली है। अब एलिमिनेशन मेथड से हम इनमें x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ऊपर नीचे लगा लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, x - 3y इज इक्वल टू -10, और यहां है x - 2y इज इक्वल टू 10। यहां x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम बना हुआ है तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं नीचे वाली इक्वेशन को। x का साइन यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ इसका साइन जो है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। नीचे वाली टर्म्स के साइन उल्टे हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। +x -x एलिमिनेट हो गया, -3y + 2y प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट होकर 1 आएगा, 1 लिखते नहीं है, और क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो ये माइनस में आएगा, यानी -y आ गया है यहाँ पे। -y इज इक्वल टू -10 ऐड होकर -20 हो गया, दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई है 20। तो y तो हमको पता चल गया है, x और फाइंड करना है, तो y की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में फिल कर लेंगे। तो लैंग्वेज लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, कोई सी में भी रख सकते हो आप जो आपको आसान लगे, मैं इसमें रख देता हूं सेकंड वाली में, इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 10। तो ये x हो गया, ये माइनस हो गया, ये 2 हो गया, और y की जगह पे 20 रखना है, और इज इक्वल टू में 10 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो x - 22 ये माइनस का 40 हो गया, इज इक्वल टू में 10 हो गया। x इज इक्वल टू 10 अपनी जगह पे है, -40 इधर जाएगा तो +40 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 + 40 50 हो गया। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, यानी हमें हमारे आंसर्स मिल गए। लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर, तो x माना था हमने नूरी की एज को, प्रेजेंट एज को, देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज, ये हमने x मानी हुई थी, और ये आ गई है 50 ईयर्स। सोनू की एज को y माना हुआ था, तो सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y, और ये आ गई है 20 ईयर्स। ये हमारे आंसर्स हैं। मैं आपको इन्हें चेक करके भी दिखा देता हूं दोनों केसेस में। फर्स्ट केस में ये था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले देखिए, ये नूरी है, ये सोनू है,
आज ये 50 साल की है, ये 20 साल की है, आज से 5 साल पहले ये 45 और ये 15। तो देखिए सोनू का 3 टाइम्स नूरी है। अब 10 साल आगे की बात करते हैं। 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, तो 30 का जब डबल करेंगे तो 60 हो गया। यहाँ पे दोनों केस बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, यानी ये हमारे जो आंसर्स हैं बिल्कुल राइट है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन, इसका जो पार्ट नंबर 3 है। थर्ड पार्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपका जब भी आएगा आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर के जो 2 डिजिट है ना, उनका सम 9 है। जैसे कि लेट्स सपोज 45 है, तो 45 एक 2 डिजिट का नंबर है, तो 45 के जो डिजिट्स है इनका जो सम है वो 9 है। इतना समझ गए आप? तो ये 45 भी हो सकता है, ये 36 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, यानी इन दोनों डिजिट्स का जो सम है ना वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि ये जो नंबर है ये कोई 2 डिजिट का नंबर है, इसके आगे कंडीशन दे रखी है कि इस नंबर का जो 9 टाइम्स है ये ओरिजिनल नंबर है, इसका जो 9 टाइम्स है ये बराबर होगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी ट्वाइस होगा और उस नंबर का ट्वाइस होगा जब हम इस ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स को उल्टा कर देंगे। लेट्स सपोज अगर ये 45 था तो 45 का 9 टाइम्स बराबर होगा ट्वाइस ऑफ, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे यानी 45 की जगह 54 हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन के कहने का मतलब। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्वेश्चन में इसमें जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो इसमें ये जो डिजिट्स होते हैं ना 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे, इन्हीं को हमको लेट करना होता है एक्स और वाई। पहले हम लेट करते हैं, फिर आगे चल के आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ पाओगे। लेट डिजिट एट 1s प्लेस, यानी 1s प्लेस पे जो डिजिट है वो है x इस नंबर के अंदर, एंड डिजिट एट 10s प्लेस, 10s प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो है y। अब ये तो मैंने डिजिट लिखी है, अब मेरे को नंबर लिखना है। देन नंबर, तो नंबर हो जाएगा, अब नंबर पे ध्यान देना है आपको। देखिए 1s प्लेस पे है x और 10s प्लेस पे है y, तो जो नंबर 10s प्लेस पे होता है ना उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 गुना होती है। जैसे ये 45 है तो ये 10s प्लेस पे है तो ये 4 नहीं है, यहां पर ये 40 है, और आगे ये जो 1s प्लेस पे है इसकी प्लेस वैल्यू 1 टाइम्स होती है, ये 5 1 जार 5 है और ये 4 10 जार 40 है, यानी 4 का 10 टाइम्स है ये। तो मैं यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है कि जो नंबर 1s प्लेस पे है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो तो 1 टाइम ही होती है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इनटू में 1, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ 1 क्यों लिखा हुआ है और इनटू में ये 10 क्यों लिखा हुआ है। 1s प्लेस पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू 1 टाइम होती है, 10s प्लेस पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स होती है। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 10y प्लस में x। अब इस नंबर को मैं ओरिजिनल नंबर करके भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ कि ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, ये हो गया। अब आते हैं हम अपने इसमें इंटरचेंजिंग वाले केस के ऊपर, यानी इंटरचेंज करके जब नंबर बनेगा तो वो क्या बनेगा। अब यहां पर देखिए नंबर आफ्टर इंटर चेंजिंग डिजिट्स, जब यहां पे हम इन डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो नंबर क्या बनेगा। जब इंटरचेंज करेंगे तो ये जो x है जो 1s प्लेस पे है ये तो आ जाएगा 10s प्लेस पे, यानी ये हो जाएगा 10x, और जो यहाँ पे 10s प्लेस पे जो कि y है ये हो जाएगा यहाँ पे 1s प्लेस पे, यानी y इंटू में 1। तो ये वो नंबर है जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके आया है, तो ये हो गया है 10x प्लस में y 1 जार y। अब इन दो नंबरों पे आपको फोकस करना है। यहां मैं आगे लैंग्वेज का यूज करूंगा, तो इसके लिए मैं बोलूंगा ओरिजिनल नंबर,
और इसके लिए मैं बोलूँगा नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स। तो ये दो नंबर आपको पता चल गए। अब इन दो नंबरों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, कि जो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ उस नंबर का जब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया है। बस इसी रिलेशन को हम यहाँ पर लगा लेंगे और हम यहाँ पर एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो एक इक्वेशन तो हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इक्वेशन हम इस वाले रिलेशन से फाइंड कर लेंगे कि जो डिजिट्स का सम है ना वो 9 है। यहां से हमको एक इक्वेशन बड़ी सिंपल सी मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ फाइंड करेंगे पहले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, क्योंकि डिजिट्स का जो सम है वो हमें 9 दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए अब काम करते हैं। पहले मैं लैंग्वेज में रिलेशन बनाता हूं कि 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स। लैंग्वेज में लिखने से क्या है कि प्रॉपरली दिमाग में बैठ जाता है कि ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है वो बराबर है उस नंबर के 2 टाइम्स जब हमने उसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया। और ये दोनों नंबर आपके सामने यहाँ पे हैं। तो ओरिजिनल नंबर ये रहा, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी 9 मल्टीप्लाई 10y प्लस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये वाला नंबर इंटरचेंज्ड डिजिट्स वाला नंबर 10x प्लस में y। मैंने सिंप्लीफाई करके यहां से इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। हमको सॉल्व करते हैं थोड़ा स्पीड से। 9 को 10y से करते हैं तो ये हो गया 90y प्लस में 9 इंटू एक्स, ये हो गया 9x इज इक्वल टू 2 10 20 और ये x हो गया प्लस में 2 इंटू वाई 2y हो गया। अब x और y को मैं एक तरफ ले लेता हूं तो यहाँ पे x ज्यादा है तो मैं इस तरफ ले लेता हूं x को और y को। यहाँ 20x हो गया, यहाँ से ये x वाली चीज इधर आएगी तो यहाँ -9x हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो गया, प्लस में यहाँ ये 2y अपनी जगह पे है और यहाँ से जब ये 90y आएगा तो ये माइनस हो जाएगा -90y। इधर अब कुछ भी नहीं बचा तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 20x में से 9x जाएगा तो ये 11x हो गया। यहाँ पे 90 और 2 ये प्लस और माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 88 और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 88 आएगा। तो -88y आ गया और इज इक्वल टू में ये 0 आ गया। तो ये इक्वेशन बनी है। अब इसके आगे काम करते हैं। इक्वेशन को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं। यहाँ पे x और y को मैं लेफ्ट में लिख लेता हूं, यहाँ और करके मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर सकता हूं ऐसे 11x माइनस 88y इज इक्वल टू में 0। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 भी है मेरे पास। एलिमिनेशन का मेथड का यूज करके मैं x और y फाइंड कर लूंगा। नाउ इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरी जो इक्वेशन है वो ऊपर लिखी हुई है 11x माइनस 88y इज इक्वल टू में 0। अब यहां पे मेरे को किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। मैं x के कोफिशिएंट को सेम कर लेता हूं। तो उसके लिए यहां पे x के पास मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से और यहां इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि x का कोफिशिएंट है 1 और नीचे यहाँ x का कोफिशिएंट है 11 और इनका एलसीएम 11 और 1 का एलसीएम आएगा 11। तो यानी मेरे को यहाँ पर 11 तैयार करना है दोनों के वेरिएबल, दोनों के कोफिशिएंट को। तो जब 1 है तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना और जब यहाँ ऑलरेडी 11 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी से भी नहीं करेंगे। तो 11x प्लस में 11y इज इक्वल टू 11 9 99 और ये 1 से होगी तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी 11x माइनस 88y इज इक्वल टू में 0। नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 0 है ये माइनस का 0 हो जाएगा। 11x माइनस 11x कैंसिल हो गया, 11y और प्लस का 88y दोनों प्लस के हैं ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया 99y
और इधर में 99 माइनस 0, ये 99 आ गया, y की वैल्यू आ गई है 99 और ये 99 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू आ गई है 1। तो y मेरे को पता चल गया। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को मैं इन दो इक्वेशन में से रख दूंगा, किसी में भी इसमें रख दूंगा, ये थोड़ी सिंपल है। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू में 9। ये x हो गया, प्लस में y की जगह 1 इज इक्वल टू में 9, ये x, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसे बचा के रख लेंगे। 9 इधर है, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये 8 हो गया। इस तरह से मेरे को x भी पता चल गया और मेरे को y भी पता चल गया। x y पता चल गए तो अब हम अपना नंबर फाइंड कर लेंगे। अब हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर नंबर इज, अब नंबर देखिए, नंबर क्या था हमारा, x 1s प्लेस पे था और y 10s प्लेस पे था। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, पहले मैं यही लिखता हूँ। नंबर जो है वो है 10y प्लस में x, यहाँ पे x और y की वैल्यू फिल करनी होगी। ये 10 हो गया, y की जगह 1 लिखेंगे, ये प्लस और x की जगह पर 8 लिखेंगे। 10 1 ज़ा 10 हो गया और प्लस में ये 8 हो गया और 10 और 8 हो गया है 18। यानी जिस नंबर की यहाँ शुरू से बात चल रही है वो नंबर है 18। अब इसे मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये ओरिजिनल नंबर हमारा कितना आया है 18। तो 18 का जो 9 टाइम्स है ये बराबर होगा इसके डिजिट्स चेंज का जो नंबर है। तो जब इसके डिजिट चेंज करेंगे तो वो 81 हो जाएगा। तो 81 का डबल यानी कि 2 टाइम्स, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो सेम आएगा। 81 2 ज़ार 2 1 ज़ार 2, 8 2 ज़ार 16 और यहाँ पर भी ये 162 आएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन होता है। ये जो डिजिट्स वाला क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये थर्ड पार्ट था, इसके बाद करेंगे हम पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है बैंक से 2000 रुपए निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से बोलती है कि उसे सिर्फ ₹50 के और ₹100 के नोट ही देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो बताइए उसे 50 रुपीज के तो कितने नोट्स मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें यही दो चीजें बतानी है, तो इन्हीं को हम x और y लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y। अब यहां हमें दिया हुआ है कि उसने जो टोटल नोट्स लिए है ना वो 25 है। तो एक इक्वेशन तो हमें यहीं से मिल गई कि 50 रुपए के नोट x है, 100 रुपए के नोट y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये तो हमें इक्वेशन 1 यहीं से मिल गई। तो इक्वेशन हमको तो यहां से मिल गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25 नंबर 1। अब इक्वेशन 2 के लिए काम करते हैं। देखिए इक्वेशन 2 यहाँ पे इस तरह से बनेगी कि 50 रुपए के नोटों से मिलके कितना रुपए बना और 100 रुपए के नोटों से मिलके कितने रुपए बने, उन दोनों तरह के जो रुपए हैं उनको प्लस करके बराबर आएगा 2000 के बराबर। देखिए कैसे लिखेंगे, 50 रुपीज के नोट्स और इनकी जो गिनती है वो है x। तो ये 50 रुपए का एक नोट है और ये x नंबर ऑफ नोट है, प्लस में ये 100 रुपीज का एक नोट है और ये y जो है ये नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स है। तो ये तो वो पैसा बन गया है जो 50 रुपए के नोट से बना है, प्लस में ये वो रुपए बन गए हैं जो 100 रुपी के नोट से मिलकर बने हैं। और टोटल जो पैसा है वो यहां दिया हुआ है कि 2000 है। बस यहीं से हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 इंटू एक्स हो गया 50x, प्लस में 100 इंटू वाई हो गया 100y और इज इक्वल टू ये हो गया 2000। ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ इक्वेशन में आप देख रहे हो कि इसमें जो ये 3 टर्म्स लिखी हुई है ना, इनमें हम 50 कॉमन ले सकते हैं।
तो दोनों तरफ मैं क्या करूँगा इक्वेशन के, इसको 50 से डिवाइड कर दूंगा। मैं इसी स्टेप में कर सकता हूँ ये, मैं इस लेफ्ट साइड भी पूरा इसको 50 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट में भी पूरा इसको 50 से डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट और राइट में आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर ऐड कर सकते हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपना रिजल्ट लाने के लिए। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 50x को 50 से डिवाइड करेंगे तो 50-50 कट जाएगा, यहाँ x वाली टर्म में सिर्फ x बचेगा। प्लस में जब इस 100y को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये y हो गया, तो यहाँ 2y बन गया इज इक्वल टू में, और 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो इस तरह करने से ये इक्वेशन थोड़ी छोटी बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। तो दोनों इक्वेशन मेरे को मिल गई है। अब ऊपर नीचे लगाकर एलिमिनेशन से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही हमारे आंसर होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25, ये इक्वेशन 1 है, और x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 2 है। x के कोफिशिएंट या ऑलरेडी सेम बने हुए हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस लाइन डालकर सब्ट्रैक्ट करना है और उसके लिए नीचे वाली टर्म्स के साइन उल्टे करने हैं। ये x प्लस का है माइनस हो गया, ये प्लस का 2y है माइनस हो गया, प्लस का 40 है माइनस हो गया, x और माइनस x कैंसिल हो गए, या माइनस 2y और प्लस y, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस 1y, 1 लिखते नहीं है तो माइनस y लिखेंगे हम, इज इक्वल टू में प्लस माइनस है, 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा 15 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो हम माइनस लगेगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी 15, तो y मिल गया। अब x फाइंड कर लेंगे हम, y की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में फिल कर लेंगे। फिर लिखते हैं, तो नाउ पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, मैं ऊपर वाली में रख लेता हूँ, ये सिंपल सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x की जगह x प्लस y की जगह 15 इज इक्वल टू में 25। ये x की वैल्यू मेरे को निकालनी है, x को मैं बचा के रखूंगा लेफ्ट साइड में, राइट में 25 लिखा हुआ है, यह x के पास से प्लस 15 इधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 25 माइनस 15 यानी कि 10, तो x भी मेरे को पता चल गया। तो x तो है नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स और y है नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। इसके बाद हम अपना आंसर लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जगह ज़्यादा है, देयरफॉर ₹50 नोट्स इज इक्वल टू, हमने x माना हुआ है, इज इक्वल टू 10, एंड ₹100 नोट्स ये हमने y माना हुआ है और ये आया है 15। अब मैं चेक भी करके आपको साथ साथ दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। देखिए ये 10 नोट हैं और ये 50 रुपए के हैं, तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 500 हो गया, और ये 15 नोट हैं और ये 100 रुपए के हैं, तो ये 1500 हो गया, और 1500 और 500 पूरा मिलके हो गया है 2000, और यहाँ भी वो 2000 रुपये ही बैंक से निकाल रही थी। इट मीन्स हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है। ये था फोर्थ पार्ट, इसके बाद करेंगे हम पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये फिफ्थ पार्ट आपके बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज में आपने जो क्वेश्चन किया था ना टैक्सी फेयर वाला, बिल्कुल उसी तरह का है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी जो बुक्स प्रोवाइड करती है, घर के लिए भी देती है पढ़ने के लिए, हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए ना उसका बिल्कुल एक फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज ईच डे देयर आफ्टर, और इसके बाद जो भी चार्ज लगेगा वो दिन के हिसाब से लगेगा, यानी पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, सरिता ने 7 दिन के लिए एक बुक रखी और उसको पे करना पड़ा 27 रुपीज, ये सरिता के लिए, यहां पे लिख देते हैं सरिता। इसके बाद while सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, सूजी एक दूसरी लड़की है, वो 5 दिन के लिए किताब रखती है और पे करती है वो 21 रुपीज, ये सूजी करती है। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो बताइए ये जो फिक्स्ड चार्ज है 3 दिन का, ये तो कितने रुपए है, और फिर जो हर दिन का जो एक दिन के जो रुपए लगते हैं पर डे के, वो चार्ज कितना है, ये आपने फाइंड करना है।
तो ये दो तरह के जो चार्ज हैं इन्हें हम एक्स और वाई मान लेते हैं पहले तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू रुपीज वाई। ये दो तरह के चार्ज हो गए हैं। अब यहाँ दो लड़कियां हैं, सरिता और सूजी। पहले सरिता का केस करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे सरिताज केस। सरिता के केस में क्या हो रहा है कि वो 7 दिन के लिए बुक को ले रही है। अब यहाँ समझना थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के लिए उसने बुक ली। तो इस 7 दिन के लिए ये जो 3 दिन है ये तो हो गया है फिक्स्ड चार्ज, ये तो लगेगा ही लगेगा। और ये जो फिर 4 दिन हो गए हैं एक्स्ट्रा, इनमें पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो ये जो फिक्स्ड चार्ज है यहाँ तो 3 दिन के लिए लगेंगे x रुपीज, और ये जो 4 दिन है 4 दिन में 4 इंटू वाई रुपीज लगेंगे, क्योंकि एक दिन में जो है ना वाई रुपीज लगते हैं। तो ये जो 4 दिन है इनमें y इंटू 4 यानी 4 गुना लगेगा y का, जो एक दिन का चार्ज है। इस चीज को आपने समझना है। तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी x प्लस में 4y इज इक्वल टू, और सरिता पे करती है ₹27। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से बन जाती है। इसी तरह से ये जो दूसरी लड़की है सूजी, उसका भी इसी तरह से होगा। तो सूजी इस केस के अंदर ये लेती है किताब को 5 दिन के लिए। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 दिन। तो ये जो पहले 3 दिन है इसमें तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा, वो है x रुपीज। और फिर यहाँ 2 दिन, 1 दिन के लगते हैं y रुपीज, तो इन 2 दिन के लग जाएंगे 2 इंटू वाई। तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी फिक्स्ड चार्ज प्लस 2 दिन का पर डे चार्ज बराबर, और ये पे करती है 21 रुपीज। ये इज इक्वल टू 21 हो गया, और ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से इक्वेशन तैयार करनी है आपको। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें ये दोनों तरह के चार्ज पता चल जाएंगे। नाउ x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और सेकेंड इक्वेशन x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम बने हुए हैं, तो मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है। लाइन डाल के नीचे की इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है, और उसके लिए नीचे के सभी टर्म्स के साइन उल्टे हो जाएंगे। यहाँ प्लस का x है माइनस हो जाएगा, प्लस का 2y है माइनस हो जाएगा, प्लस का 21 है माइनस हो जाएगा। x माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस का 4y माइनस का 2y प्लस का 2y हो गया इज इक्वल टू 27 माइनस 21 6 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो y हो जाएगा 6/2, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 6/2 3 आ गया। तो y तो हमको पता चल गया। अब x की वैल्यू और फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को हम इन दो में से किसी इक्वेशन में फिल कर लेंगे। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कोई सी में रख सकते हो आप, मैं इसमें रख देता हूं, ये थोड़ी छोटी लग रही है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, बाकी इसमें भी रखोगे आप, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x की जगह x प्लस 2, y की जगह पे 3 रखना है, इज इक्वल टू में 21। ये x हो गया, प्लस में 2 3 ये 6 हो गया, इज इक्वल टू 21। x की वैल्यू चाहिए तो x को हम बिल्कुल अकेला बचा के रख लेंगे लेफ्ट साइड में। इधर में 21 लिखा हुआ है, x के पास से 6 हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 हो गया है 15। तो हमें x भी मिल गया। तो दोनों तरह के चार्ज हमको मिल गए हैं। ये था फिक्स्ड चार्ज, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज, ये तो है ₹15 जो कि 15, ये पहले 3 दिन का चार्ज है ₹15। और उसके बाद जो y है ये चार्ज है हमारा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ये लैंग्वेज आप यहाँ पे पूरी लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये है ₹y माना हुआ है हमने, और y की वैल्यू आई है
y आया है हमारे यहाँ पे 3, यानी एक एक्स्ट्रा दिन के 3 रुपये लगेंगे। यहाँ देखिए ये जो मैंने बनाया था, ये पहले दिन के 15 रुपये लगेंगे और फिर यहाँ 3 रुपये लगेंगे। तो 3 3 3 3 3 चौके 12, 12 और 15 हो गया 27, बिल्कुल ओके आंसर है। ऐसे यहाँ पे पहले 3 दिन के 15 रुपये लगेंगे और 3 और 3 6, तो 15 और 6 21, यानी हमारे आंसर्स बिल्कुल ओके हैं। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है और ये एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 3.3 और ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है।